असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण अभी तक 2500 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। असम के 7 जिलों में सोमवार तक करीब 306 गांवों में 2500 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है। एक और जहां राज्य सरकार का पूरा प्रशासन कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में लगा हुआ है, वहीं प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने से सरकार की परेशानी एकाएक बढ़ गई है। राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेश में पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का ऐसा मामला सामने आया है। यह एक घातक बीमारी है जो फिलहाल घरेलू सूअरों में नहीं देखी गई और इस फ्लू से संक्रमित सूअरों की मौत 100% बताई जा रही है। करीब 306 गांवों में अब तक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण 2500 से अधिक सूअर मर चुके हैं। इनमें अधिकतर मामले ऊपरी असम के हैं। चूँकि अब तक इस फ्लू के लिए कोई निश्चित वैक्सीन या दवाई नहीं बनी, इसलिए हमने सूअरों को बचाने के लिए रणनीति तैयार की है, जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए। पशु चिकित्सा विभाग प्रभावित इलाके के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में नमूने इकट्ठा करके उनकी जाँच कर रहा है। केवल उन्हीं सूअरों को मारा जाएगा जो संक्रमित पाए जाएंगे। पहले जांच के लिए नमूने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजे जा रहे थे, लेकिन अब यह जांच हमारे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लैब में ही हो रही है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू सूअरों से मनुष्य के शरीर में आ सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए मनोज कहते हैं कि असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का यह पहला मामला है और अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यह फ्लू इंसानों में नहीं फैलता और ना ही इसका संबंध कोविड-19 की बीमारी से है। इससे पहले असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा ने रविवार को कहा था कि इसी साल फरवरी के अंत में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी का पता चला है, लेकिन इस बीमारी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे चीन के झीजांग प्रांत के एक गांव के बीते साल अप्रैल में हुई थी। पशुपालन मंत्री के अनुसार साल 2019 में राज्य की जनगणना के अनुसार असम में सूअरों की आबादी 21 लाख थी, जो वर्तमान में बढ़कर 30 लाख हो गई है। इसी बीच असम ने प्रभावित जिलों में सूअरों और सूअर के मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने पड़ोसी राज्य से आग्रह किया है कि वे अपने यहाँ सूअरों की आवागमन पर रोक लगाए, ताकि अन्य इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को जीव जंतुओं के लिए एक नई चुनौती बताई है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण हमारे जीव जंतुओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। सूअरों को होने वाले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के संदर्भ में विस्तृत जांच और अध्ययन करने के बाद भारत सरकार ने असम सरकार को दिशा निर्देश भेजे हैं। हमारी सरकार इस दिशा में सावधानी बरतने के साथ ही इससे निपटने के लिए कई उपयोगी कदम उठा रही है। पशु चिकित्सा विभाग के लोग सूअरों को बचाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल पिग रिसर्च सेंटर के साथ एक व्यापक रोड मैप बनाने के काम में लगे हैं, ताकि सूअर पालन का उद्योग से जुड़े लोगों को इसके नुकसान से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को पशुधन उद्यम प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान और सूअर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दौरा कर राज्य में उत्पन्न स्थिति के बारे में विभागीय अधिकारियों से बात की थी। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू में मारे गए सूअरों की घटना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने गुवाहाटी चिड़ियाघर समेत प्रदेश में मौजूद नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में जीव जंतुओं की सुरक्षा को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अफ्रीकन स्वाइन फ्लू केवल सूअरों को ही बीमार कर रही है। फिर भी सतर्कता के लिए वन्य प्राणी से संबंधित सभी डिवीजन को अलर्ट कर दिया गया है। बीमारी को फैलने के लिए जितने रास्ते हैं उन पर कड़ी निगरानी के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हैं। हालांकि सूअर के अलावा यह बीमारी किसी अन्य जीवों में फैलने की संभावना कम ही लगती है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार अफ्रीकन स्वाइन फ्लू एक गंभीर वायरस बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूअर दोनों को प्रभावित करती है। यह जीवित या मृत सूअर या फिर सूअर के मांस से भी फैल सकती है। हालांकि यह बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती।